हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद सर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड फोर्थ वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भूमध्य रेखा जो है या विषुवत रेखा जिसको हम कहते हैं, वो रेखा किस तरीके से कौन कौन से कॉन्टिनेंट से गुजरती है, कौन कौन से देशों से गुजरती है। इन्हीं सभी चीज़ों को जानने के लिए आज की वीडियो के साथ आप एंड तक बने रहिए। और एक हल्की सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देरी न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर रेखाएं अर्थात लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस। और आज का है पार्ट 4, ये है 4th। इसमें सबसे पहले अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को मकर रेखा करा दी है। मकर रेखा कितने देशों से गुजरती है। मैंने आप सभी को कर्क रेखा करा दी है, कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है। और आज का हमारा जो टर्न है वो है विषुवत रेखा। क्या है? विषुवत रेखा। इसी विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, अर्थात इक्वेटर हम इसी को बोलते हैं। अर्थात प्यारे साथियों इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ये लाइन जो होती है वो 0 डिग्री पर होती है। अब अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि विषुव एक वर्ड होता है, विषुव मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था विषुव का मतलब क्या होता है। विषुव का मतलब होता है प्यारे साथियों एक ऐसा स्थान जहां पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं या बराबर होते हैं, उस स्थान को विषुव कहते हैं, इक्विनोक्स कहते हैं। उसी के आधार पर मैंने 2 विषुव बताए थे आपको। एक बताया था मैंने वर्नल इक्विनोक्स, एक बताया था मैंने ऑटोमल इक्विनोक्स। अर्थात एक बताया था मैंने क्रम से, एक बताया था मैंने वसंत विषुव और एक बताया था मैंने शरद विषुव। ये 2 हमने लास्ट में वीडियो में कर लिया था कंप्लीट। आज का जो हमारा इसमें है सबसे पहले ये कि भूमध्य रेखा अर्थात इक्वेटर कितने देशों से गुजरती है, कितने देशों से गुजरती है। पहला क्वेश्चन यही हुआ। एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा है वो कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री पर होती है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कितने देशों से गुजरती है, तो आंसर होगा 13 देशों से। कितने देशों से? 13 देशों से, अर्थात 13 कंट्री से क्रॉस करती है ये। अब अगर हम बात ये करें कि कितने महाद्वीपों से गुजरती है, महाद्वीपों का मतलब है कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट से गुजरती है ये, तो आपका आंसर होगा 3 कॉन्टिनेंट से गुजरती है। देशों से कितने हैं? देशों से है 13 देशों से। कॉन्टिनेंट कितने हैं? तो 3 कॉन्टिनेंट हैं। अब अगर हमसे वो ये बात पूछे कि 3 कॉन्टिनेंट कौन से हैं और 13 देश कौन से हैं, तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट को लिख लेते हैं। पहला कॉन्टिनेंट है एशिया। पहला कॉन्टिनेंट क्या है? एशिया। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में या एशिया के कितने देश ऐसे हैं, एशिया के कितने देश ऐसे हैं जिनसे ये लाइन क्रॉस करती है। एशिया के कितने देश ऐसे हैं जिनसे ये लाइन क्रॉस करती है, इसको हम एक बार ट्रिक के आधार पर देखते हैं। और ट्रिक क्या कहती है? माई किताब दिला दे। ट्रिक क्या कहती है? माई किताब दिला दे। माई, मैं से बन गया मालद्वीप, ठीक है, मैं से बन गया मालद्वीप। ई से बन गया इंडोनेशिया। क्या बन गया? ई से बन गया इंडोनेशिया। ध्यान से समझे, मैं से बन गया मालदीव, ई से बन गया इंडोनेशिया, की से बन गया की, इससे बन गया किरीबाती। कौन सा देश बना? किरीबाती। बाकी इसमें ये सब साइलेंट है, या इसमें आप ये समझ लो ट्रिक के आधार पर इनका कोई यूज नहीं।
तो 3 देश हो गए, कौन कौन से हो गए 3 देश? मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, जो एशिया में पड़ते हैं और इनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अब हम दूसरे कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ते हैं और दूसरा कॉन्टिनेंट है हमारा अफ्रीका। दूसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। ये हो गया जी अफ्रीका। अब अफ्रीका के जो कंट्री है, अफ्रीका के जो देश है, उनको याद करने की ट्रिक क्या है? उनको याद करने की ट्रिक हो गई, एक लड़की है सोनाली। एक लड़की, क्या नाम है जिसका नाम है? सोनाली। सोनालिका टोमी, सोनालिका टोमी, सोनालिका टोमी या सोनाली के लिखो, सोनाली के टोमी को बैग में युगांडा भेजा, बैग में युगांडा भेजा। होगी जी ट्रिक? ट्रिक हो गई कंप्लीट। क्या हो गई ट्रिक? कि जो अफ्रीका है, अफ्रीका के कितने देश ऐसे हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है, उसकी ट्रिक है सोनाली के टोमी को बैग में युगांडा भेजा। ट्रिक हो गई जी। अगर ट्रिक हो गई तो देश बताओ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हो गया सोमानिया। सबसे पहले देश कौन सा बना सोनाली से? सोमानिया। के से बना केनिया, के से क्या बना? केनिया। टोमी, टोमी से कौन सा देश बना? इसका नाम है टोमी एंड प्रिंसिप, टोमी एंड प्रिंसिप। को से क्या बना? को से 2 बनते हैं, एक बनता है कांगो और एक बनता है कांगो गणराज्य, रिपब्लिक कांगो या रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य। कैसे को से 2 बनते हैं, एक बनता है कांगो और एक बनता है कांगो गणराज्य। उसके बाद बैग, बैग से क्या बना? गेबॉन। बैग से बैग से क्या बना? गेबॉन। और में इसमें साइलेंट हो गया और ये हो गया युगांडा। में इसमें साइलेंट हो गया प्यारे साथियों, और आगे कौन सा है इसमें? युगांडा। आई होप सो ये ट्रिक आप सभी को दिमाग में सेट हो रही है और आपको ये बात समझ में आ रही है। नहीं आ रही है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। 3 कॉन्टिनेंट है जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। एक कॉन्टिनेंट एशिया, दूसरा कॉन्टिनेंट अफ्रीका, तीसरा कॉन्टिनेंट अब लिखवा रहा हूं मैं। एशिया से कितने देशों से होकर गुजरती है? तो एशिया के 3 देशों से गुजरती है। एशिया के कितने देशों से गुजरती है? 3 देशों से। अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है? 2, 3, 5 और 2, 7। अफ्रीका के कितने देशों से गुजरती है? 7 देशों से गुजरती है। कितने हो गए जी? आप कहोगे सर ये 10 हो गए, 7 यहां 3 यहां, तो 10 कंट्री हो गई। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो आप कहेंगे जी तीसरा कॉन्टिनेंट है दक्षिण अफ्रीका, सॉरी दक्षिण अमेरिका। तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका जो है उससे होकर गुजरती है। साहब जब इसकी ट्रिक बता दी, इसकी ट्रिक बता दी, तो इसकी भी ट्रिक बता दीजिए। ठीक है जी, लिखो ट्रिक इसकी। इसकी ट्रिक है BCE। क्या ट्रिक है इसकी? BCE। बी से क्या बना जी? बी से बन गया ब्राजील। बी से क्या बना? ब्राजील। सी से क्या बना? कोलंबिया। सी से क्या बन गया? कोलंबिया। ई से क्या बना साहब? ई से बनता है इक्वाडोर। क्या बना? इक्वाडोर। हो गए जी 3। इसके भी कितने देश हो गए? 3 हो गए। और जरा आप कैलकुलेट करके देखिए मेरे दोस्तों कि 3 यहां, 7 यहां और 3 यहां, कितने हो गए? 10 हो गए, सॉरी 13 हो गए। कितने हो गए? 13। 3, 7, 10 और 3, 13। तो ये वो 13 देश हैं जिनसे भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बड़े आराम से। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ खास बातें। जैसे खास बात क्या करनी है हमें? अगर आप लोगों से ये बात पूछी जाए, मान लो उसने आपसे ये बात पूछी कि तीनों लाइनों की बात करते हैं। कौन कौन सी तीनों लाइन? तीनों लाइन है हमारी भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, अर्थात ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो तीनों लाइन है, इनको कौन सी नदियां ऐसी है जो 2 बार क्रॉस करती है?
देखो मैं लिखवा देता हूं, मैं बताता हूं क्या क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं कि तीनों रेखाएं को क्रॉस अर्थात दो बार काटने वाली नदियां। क्यों, कौन कौन सी नदियां ऐसी है जो तीनों लाइनों को काटती है? यहां पर लिख रहा हूं मैं रेखाएं, लाइंस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कौन से वाले की? कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कर्क रेखा की। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं भूमध्य रेखा की। किसकी बात कर रहे हैं? भूमध्य या विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं मकर रेखा की। तीसरे नंबर पर हम बात किसकी कर रहे हैं? मकर रेखा की। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं कर्क रेखा को, इसे बोलते हैं इक्वेटर और इसे बोलते हैं हम कैप्रिकॉर्न। यहां पर लिख रहे हैं हम नदियों के नाम। इसको कर्क रेखा को कौन सी नदी ऐसी है जो दो बार काटती है? तो आपका आंसर होगा माही नदी। क्या आंसर है? माही नदी। अब अगर हम बात करें कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो आंसर होगा कांगो। क्या आंसर होगा? कांगो। अगर आपसे पूछा जाए कि जी मकर रेखा को दो बार जो नदी काटती है वो कौन सी है, तो आपका आंसर होगा लिम्पोपे। क्या आंसर है? लिम्पोपे। ये होगी कांगो नदी और ये होगी लिम्पोपे नदी। अब इधर लिख रहे हैं हम देश, यानी कि कौन से देश में स्थित है ये नदियां। जैसे अगर आपसे पूछा जाए माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है वो कौन से देश में है? माही नदी जो कर्क रेखा को दो बार काटती है वो कौन से देश में स्थित है? तो आपका आंसर होगा भारत। कौन से देश में स्थित है? भारत में। ये दोनों के दोनों, ये भी अफ्रीका में है और ये मध्य अफ्रीका में है और ये है दक्षिण अफ्रीका में। ये कहां पर है? ये है दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर होगी इतनी बात? ये कहां पर है? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर होगी? अब ये तो हमने डाटा वैसे जान लिया। इसी बात को अगर हम ट्रिक के आधार पर जाने, क्या कहते हैं, अगर इसी बात को हम ट्रिक के आधार पर जाने तो किस तरीके से हम इस बात को जानेंगे? तो इन तीनों को याद करने की ट्रिक लिख लो जी साहब। इन तीनों को याद करने की ट्रिक क्या है? ट्रिक का नाम है मैकाले। ट्रिक का क्या नाम है? मैकाले। मैं से हो गई माही, कैसे हो गई कांगो और जी ले से हो गई लिम्पोपे। कौन सी हो गई? लिम्पोपे। हो गई जी याद? कैसे? मैकाले, माही, कांगो, लिम्पोपे। कर्क रेखा माही भारत, भूमध्य रेखा विषुवत रेखा कांगो अफ्रीका, मकर रेखा लिम्पोपे दक्षिण अफ्रीका। याद? फिट, बिल्कुल फिट हो गई बात, एकदम फिट हो गई, सेट हो गई दिमाग में। ठीक है जी, अब ये बात सेट हो गई दिमाग में। अब हम बात करते हैं क्या, जरा ध्यान से समझो हम किस पे बात करने जा रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं, अगर हमसे बात पूछी जाए कि दो अक्षांशों के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, दैट मीन्स नेम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स। जैसे ये ग्लोब है, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 1 डिग्री और ये हो गया 1 डिग्री साउथ, ये 1 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं इन अक्षांशों की बात करूं, जैसे कि मान लो मैंने ये ऐसे मतलब ऐसी टेढ़ी लाइनें खींच दी, मैं इसके बीच के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो इसको क्या कहेंगे हम। सबसे पहली बात यहां पर लिखो कि दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र तो क्या कहलाता है, दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र। तो आप आंसर देंगे जी साहब, दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है कटिबंध। उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं कटिबंध। ये तो हो गया हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहा जाता है जी, इसको कहा जाता है जोन।
इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको कहते हैं जोन। तो दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है उसको हिंदी में कटिबंध कहते हैं, इंग्लिश में जोन कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टेम्परेट जोन, ठीक है, उसी तरीके से अब हम इसकी बात कर रहे थे। जोन को मैं एक बार एक वीडियो में पर्टिकुलर समझाऊंगा कि जोन कैसे है और कैसे नहीं है। अभी आप बात क्या समझोगे, एक बात समझोगे जो कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये 0 डिग्री है जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इसके 5 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 5 डिग्री साउथ। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री नॉर्थ का क्षेत्र और भूमध्य रेखा के 5 डिग्री साउथ का क्षेत्र, जो ये पूरा का पूरा रीजन है, ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये वाला, इसको एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। और वो ये पूछ लेता है कि इस 5 डिग्री नॉर्थ या 5 डिग्री साउथ के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, अर्थात इस जोन को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं डोल ड्रम पेटी। इसको क्या कहा जाता है, डोल ड्रम पेटी या डोल ड्रम जोन, डोल ड्रम जोन। इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया डोल ड्रम जोन। आई होप सो प्यारे साथियों ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। डन, ठीक है जी। अब अगर उसने आपसे पूछा कि 1 डिग्री अक्षांश की दूरी अर्थात डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड्स, डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड, 1 डिग्री लैटिट्यूड का कितना डिस्टेंस होता है ग्लोब के ऊपर, तो आप आंसर दोगे 111 किलोमीटर। कितना होता है, 111 किलोमीटर होता है जो 1 डिग्री अक्षांश का गैप होता है। जैसे कि मान के चलो ये 0 था, 0 से मैं 1 डिग्री नॉर्थ पे गया तो मैं यहां से यहां तक कितना चल गया, 111 किलोमीटर चला हूं। कितना चल गया, अर्थात एक लाइन अगर मैं 1 डिग्री के बजाय 2 डिग्री पे खींचता हूं या 2 डिग्री से 3 डिग्री पे जाता हूं तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं 111 किलोमीटर अप्रोक्स चल रहा हूं। क्लियर होगी इतनी बात, ये बहुत अच्छी। अब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो स्टार्ट होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। नेक्स्ट वीडियो में किसके बारे में बात करेंगे, हम लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या है क्या नहीं है, किस चीज की जानकारी देते हैं, क्या क्या चीजें हमारे काम की है, सभी जितना भी हो सकता है उतनी बातें हम लॉन्गिट्यूड की करेंगे। और प्यारे साथियों ऐसे ही बने रहें, अपना प्यार देते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको ऑनलाइन कोर्स इस तरीके से प्रोवाइड हो या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स या डिस्प्ले पर जो शो किया गया नंबर्स, इन पर कॉल करें और ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें। जय हिंद दोस्तों, दोबारा से मिलते हैं नई वीडियो के साथ।